माज, क्या आपको पेरेंटिंग का एक सीक्रेट लॉ पता है? जब भी आपके वर्क से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट दिन होगा, उस दिन आपको अपनी लाइफ में किसी और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। वर्किंग मॉम्स के लिए बिग डे मतलब बिगर क्राइसिस। आज जानते हैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो इंपॉर्टेंट दिन पर आने वाली समस्याओं से लड़ने में हमारी मदद करेंगे। जितना इंपॉर्टेंट आपका दिन होने वाला है, उससे बड़ी समस्या आपको नजर आ जाती है। बिग प्रेजेंटेशन, क्लाइंट पिच, अप्रेजल, कांग्रेचुलेशंस, साथ ही साथ एक नई बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। बच्चे को बुखार हो गया, तबीयत खराब हो गई, हेल्थ ने फोन किया, मैं आज नहीं आऊंगी, गेस्ट आ रहे हैं, कुछ और नहीं तो आपका लैपटॉप ही क्रैश हो गया। हर माँ ने इसमें से कुछ ना कुछ तो फेस किया ही है, अगर उसका लक बहुत अच्छा है, वरना सब कुछ फेस कर लिया है हमने। ऐसा लगता है कि वो सारी समस्याएं जिनके द्वारा आ रही हैं, उनमें कोई सिक्स सेंस आ जाता है कि हमारे लिए ये दिन इम्पोर्टेंट है, कुछ बड़ा है, तो चलो उतनी ही बड़ी समस्या भी हाजिर हो जाए। जो कुछ गलत हो सकता है होकर रहेगा। ऐसा लगता है यूनिवर्स हम पर कोई मजाक कर रहा है या हमारी परीक्षा ले रहा है। हर माँ को पता होगा मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाह रही हूँ। इसे चाहें तो मॉम्स कैओस लॉ भी कह सकते हैं। ये एक करियर कॉस्ट है जो हम मास जरूर देती हैं। बाद में हम उस पर चाहे जितना भी हंस लें, लाइटली ले लें, पर उस दिन उस समय तो ऐसा लगता है कि पांवों तले धरती खिसक रही है। हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आता। इमेजिन आप किसी बड़ी मीटिंग की तैयारी कर रही हैं और उसी समय बच्चा आकर कहता है कि उसे ठीक नहीं लग रहा। आप कुछ रिएक्शन लें, उसके पहले ही उसने बहुत जोर से वॉमिट कर दिया। हम हमेशा इस डर से, इस भय से आतंकित रहते हैं कि कोई बड़ा दिन जो हमारे करियर से रिलेटेड है, उस दिन पता नहीं हम पर क्या बड़ी समस्या आने वाली है। हम भले ही प्लान ए के लिए काम कर रहे हैं, पर कहीं बैकग्राउंड में हम प्लान बी, सी, डी, ई, एफ बनाते रहते हैं कि अगर ये हो जाए उस वक्त तो हमें क्या करना है। इंपॉर्टेंट डेज पर ग्लिचेस आती हैं और उसकी कॉस्ट हम चुकाते हैं। मिस्ड मीटिंग्स, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, डिसरप्टेड फोकस से, और कई काम की जगहों पर तो चुपचाप वर्किंग मदर्स को प्रमोशंस की जगह से, अपॉर्चुनिटीज से दूर कर दिया जाता है। रिसर्च से पता चलता है कि वर्किंग मदर्स को 2.5 टाइम्स प्रमोशन से रोक लिया जाएगा या वो खुद ही पीछे हट जाएंगी। चाहे दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हों, पर जब भी किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में फैमिली आती है, किसी की केयर की जरूरत है, तो मदर को ही आगे बढ़कर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। और इसके लिए हम मेंटली बहुत पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते हैं कि कुछ भी हो, हमें ही आगे बढ़कर मोर्चा संभालना है, और इस जद्दोजहद को हम अपने साथ लिए चलते हैं। एक पैटर्न जो माज फील करती हैं, जब भी कोई इंपॉर्टेंट दिन आने वाला रहता है, हमें पहले से ही एक फीलिंग आ जाती है कि सारी कायनात मिलकर हम पर कयामत ढाने वाली है। ये कितना सच है नहीं है, इसे कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकता, पर इसके साथ साथ ये बहुत बड़ा सच है कि उस काम का स्ट्रेस हमें ऑलरेडी एक्स्ट्रा सेंसिटिव बना देता है। छोटी छोटी समस्या भी हमें बड़ी और विकराल नजर आती है, हमें स्ट्रेस दे देती है। क्लस्टर इफेक्ट क्रिएट होता है और एक छोटी सी चीज पीछे की और सारे स्ट्रेस को इकट्ठा करके आती है और हमें बहुत भारी फील होता है। समझ नहीं आता हम क्या करें। मुसीबतें कभी नोटिस देकर नहीं आएंगी और ये टाइमिंग के कारण और ज्यादा बड़ी मुसीबत लगती है, पर ये हमारा पर्सनल बैड लक नहीं है, ये सिस्टम के कारण है। इस सिस्टम की पॉलिसीज कब ठीक होंगी, होंगी नहीं होंगी, कुछ चेंजेस आएंगे नहीं आएंगे, हमें नहीं पता। इसलिए हमें कुछ ऐसे हथियार बनाकर अपने पास रखने हैं जो इस अनफेयर सिस्टम से लड़ने में थोड़ी सी मदद करते हैं। एक सर्कल बनाएं, परफेक्ट ना भी हो, अवेलेबल हो, रिलेटिव्स, ग्रैंड पेरेंट्स, पड़ोसी, हेल्प, जो इमरजेंसी के वक्त में आपकी मदद के लिए क्विकली आगे आ सकें। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है कि हमें चारों तरफ लोगों का साथ मिलता है। ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पड़ोसी हैं, और कुछ नहीं तो एक वो ट्रस्टेड काम करने वाली बाई है। नो हिचकिचाहट, बोल्डली आस्क फॉर हेल्प। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकती हैं जिसमें सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्पेशली बच्चे से रिलेटेड लिखी हो, ताकि जो आपकी हेल्प कर रहे हैं उन्हें हेल्प मिल सके। अफ्रीकन कहावत है कि एक बच्चे को बड़ा करने के लिए पेरेंट्स ही नहीं पूरा गांव लगता है, और हमारा गांव तो बहुत बड़ा, बहुत ट्रस्टेड है। क्रिएट अ सिस्टम।
चाइल्ड केयर रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं, जितनी लीव्स अवेलेबल है, उन सब की पूरी खबर होनी चाहिए। नहीं है तो फाइंड आउट द रूल्स। कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स बनाकर रखें कि इमरजेंसी के वक्त आपको छुट्टी लेनी पड़ जाए, आप लेट हो, उस समय कम से कम आपको वो मैसेज क्रिएट करने में, मेल्स भेजने में उतना एफर्ट ना लगाना पड़े। मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं, प्रेजेंटेशन को मैंने पूरा ईमेल पर शेयर कर दिया है, मुझे थोड़ी देर के लिए ऑफिस से बाहर जाना पड़ेगा, इस मीटिंग के इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने यहाँ रख दिए हैं। आपको कुछ इस तरह की रेडी स्क्रिप्ट्स रखनी है जब आप उतना फोकस काम पर ना दे पाए। फैमिली लाइफ है, आप बहाना तो नहीं बना रही हैं, जो है आपको हैंडल करना है, इसे जितना नॉर्मलाइज करेंगे उतना अच्छा है। कीप स्क्रिप्ट्स रेडी। घर में जो हैं, यहाँ तक कि बड़े बच्चे हैं, उन्हें भी थोड़ा सा लोड शेयर करने दें, अपने काम को डिवाइड करें। आप अकेली कहाँ दौड़ेंगी। जो चीजें आउटसोर्स कर सकती हैं वो आउटसोर्स कर दें। इमरजेंसी के दिनों में खाना हाथ से बने जरूरी नहीं, जोमैटो, स्विगी किस दिन आपके काम आएंगे। फिर भी आपको लगता है कि नहीं, बाहर का खाना पसंद नहीं है, तो आप कुछ ऐसे आइटम्स बना करके डीप फ्रीज करके रख सकती हैं जो उस इमरजेंसी में क्विकली माइक्रोवेव करके आप इस्तेमाल कर सकें। जो कुछ भी जरूरी है आज सिर्फ फोकस उसी पर दें। बर्तन, झाड़ू, पोंछा रोज हो जरूरी नहीं है। हालांकि एक सीक्रेट शेयर करती हूँ, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि घर प्रॉपरली अरेंज ना हो, पर धीरे धीरे कुछ हद तक मैंने सीख ही लिया है। अगली बार किसी भी इम्पोर्टेंट दिन पर कुछ गलत हो तो ये दुर्भाग्य या श्राप नहीं है, ये जिंदगी है जो गलत वक्त पर आपका इम्तिहान ले रही है। परफेक्शन ना सही, ग्रेस और ग्रिट के साथ उसका सामना करें। मुसीबतें, क्राइसिस हम अवॉइड नहीं कर सकते, इसकी टाइमिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर ये कंट्रोल जरूर कर सकते हैं कि वो कैओस हमारी शांति को बिल्कुल नष्ट ना करे। हम इस तरह का सपोर्ट, ऐसा सिस्टम जरूर तैयार कर सकते हैं जो उस मुसीबत, क्राइसिस के समय हमें बिल्कुल एक जगह ठप करके ना छोड़े। हमारा काम परफेक्शन ना सही फिर भी चलता रहे। क्राइसिस आए, इसे नाम दे दें, इसे फेस कर लें। हम ऑलरेडी ओवरवर्क्ड हैं, ओवरबर्डन हैं। यूज द टूल किट एंड मेक इट लाइटर। वी कैन चेंज इट। कमेंट, आपने अब तक सबसे वर्स्ट क्राइसिस क्या फेस की है। मिलकर हंसे, भड़ास निकालें, क्योंकि एवरी वर्किंग वुमन डिजर्व्स support and success. Like, share and subscribe. It's Varsha saying bye for now.